भैया आप सोए नहीं अभी तक? जय, ये रात को कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में गाड़ी की चाबियां क्यों हैं? भैया कार की चाबियां? एक्चुअली भैया मेरी कार में सीडी रह गई थी तो वही लेने जा रहा था। Really? यस भैया। कम ऑन भैया, कम से कम घर में तो वकीलों जैसे बेव मत कीजिए। बताइए अपने छोटे भाई पे ही शक, और आप वैसे ही सोच रहे होंगे कि मैं कार ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ। नहीं भैया, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं शहर के कमिश्नर का बेटा हूँ, मैं कानून कभी नहीं तोड़ सकता। इतना तो मैंने आपसे डर से सीखा ही है। ठीक है, तो इतनी सफाई क्यों पेश कर रहे हो? खैर, जो भी हो, तुम्हारी जो भी सीरीज वगैरह है जाके ले लो। और देखो बहुत रात हो गई, जाके सो जाओ। जी भैया। गुड बॉय। महारानी विक्टोरिया कार ढूंढ रही हैं? यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। आज से अपने लिए और अपने मर्द के लिए खाना अपने आप बना। खाना खाना है तो खाना बनाना, नहीं तो पेट में कपड़ा बांध के सुत जाना, समझी? क्या कह रही है? अपने बच्चे को भूखा सोए को कह रही है? अच्छा लगेगा तुमको कि तुम्हारा बाबा ऐसे ही भूखा पेट सो जाए? तो उनका याद है बचपन में जब खेल कूद के हम थक के घर आए के ऐसे ही भूखे पेट सो जाते थे, तो तुम्हें ही हमारे पास आके उनको आधी रात उठाए के हमारा मुंह झूठा कराती। वो कहती थी उठ जा बाबा, कुछ खा ले वरना पेट शराब देगा। वही अम्मा हो ना हमारी? सोचो अगर आदर्श की जगह हम होते तब भी तुम ऐसा करते? ए हमारी प्यारी अम्मा, अरे काहे रूठने मनाने में अपनी जिंदगी खर्च कर रही है? अरे कल को हमको कुछ हो गया ना तो फिर पछताएगी। क्या बोल रहे हैं अनाप शनाप पापा? ऐसे बोलते हैं अपने बारे में? अरे तुम्हारे बदले भगवान जी हमको उठा ले। हमरे बाबा की पूरी जिंदगी पड़ी है अभी जीने के लिए। आगे से ऐसे बोलेगा ना तो बहुत मारेंगे, कह रहे हैं। ए अम्मा, ई ले अपन टिफिन। अरे हमरा तो अस्पताल आना जाना व्यर्थ हुई गवा। हम तो गईरन खाना लेके सोचे कि आप इतने प्यार से खाना बनाए हो, लेकिन वही लोग उल्टे पाँव लौटाए देन। अरे अगर हम अपने हाथ से खाना बनाए होते तो कोनो बात नहीं रहे, लेकिन आप कितने प्यार से कितना जतन से बनाए के खाना भिजवाए रहो, लेकिन कोनो फायदा नहीं। अरे आपकी तो वो लोग बिल्कुल ही कदर नहीं करते अम्मा जी। सच पूछो तो रत्ती भर कदर नहीं। अरे का कदर और इज्जत करेंगे हमारी? सबके सब बस एक ही काम जानते हैं, बदनामी करना। सब एक जैसे, ढोंगी और पंची। हे बाबा,
ऐसे लोग होते हैं रिश्तेदारी के लायक। पर क्या करें, हमारा कर्म फूटा है, अब जिंदगी भर झेलना पड़ेगा इनको। नरकी वापिस कर दिए खाना। अम्मा कावे, इतनी जोर का बिजली का झटका लगा तब वो तेरी अक्ल ठिकाने नहीं। तुम्हारी आग लगाने वाली आदत कब हो जाएगी बताओ? बाज नहीं आएगी आग लगाने से, जानते हैं। अरे ओ सफेद दर्जी, आओ सोए जाओ यार। हैं? कृष्णा, हमें नींद नहीं आ रही है तो सोचा कि क्यों ना बाकी का काम खत्म कर ले। लेकिन तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम सो जाओ। अच्छा ये बताओ का परेशान है? ऐसी कौन सी बात तुम्हारे मगज में चल रही है, तुमको नींद नहीं आ रही? बताओ हमको क्या बात है। अब पहले छोड़ो, पहले एक काम करो, यहाँ आओ। तुम इतनी दूर का बैठो, यहाँ आओ हमारे पास, बगल में आके बैठो और हमको बताओ क्या परेशानी। यहाँ आओ, चलो आओ। अच्छे से देख लो, कोनो सुई हुई रहेगी तो परेशानी हो जाएगी। अब बताओ क्या परेशानी? कृष्णा, हम पापा के बारे में सोच रहे थे, वो इतना खर्चा कैसे उठा पाएंगे? आदर्श भैया के हॉस्पिटल के खर्चे, उनकी दवाइयाँ, पता नहीं वो अकेले ये सब कुछ कैसे करें। और अभी तो आरुषि की शादी भी करवानी। हम हमेशा से पापा की मदद करना चाहते थे लेकिन बस, अरे इतनी सी बात है, एक लिए इतना परेशान हो रही थी? अरे हमसे कह देती यार, हम दे देते पैसे। अरे हम कर देंगे मदद ससुर जी, क्या बड़ी बात है बताओ। तुम मदद करोगे लेकिन कैसे? कैसे का मतलब? इतने पैसे कहाँ से लाओगे? अरे बाबूजी से लेके आएंगे, और कहाँ से लाएंगे? नहीं कृष्ण, काहे नहीं है? अरे बाबूजी से ले रहे हैं, कोनो पड़ोसी थोड़ी ले रहे हैं। और वैसे भी देखो पैसों की ना कोनो शकल सूरत तो होती नहीं, हमसे ले लियो किसी और से एक ही बात है। एक बात नहीं है कृष्णा, बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता बताओ? तुम ये सब बातें छोड़ो, सो जा। नहीं, पहले पहले हमका ये बताओ कि जब हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं तो तुम काहे नहीं ले रही हमारी मदद है? बताओ। लेंगे, जरूर लेंगे। जिस दिन तुम खुद काम करके कमा कर लाओगे उस दिन लेंगे। चलो, तो तुम्हारी ना शर्तें बहुत होती हैं और नाम हमरा बदनाम कर रखा है। हम शर्त करते, ले लो जिसकी मदद लेनी ले ले है। हमका एक बात बताओ, हम कबो ऐसे नाराज हो गए तो तुम मतलब हमको मनाओगी नहीं? बोल बो, अरे सुन रहे हो, हम ऐसे ऐसे बके जा रहे हैं। हम कमाल हो रहा था यार। अबे नींद नहीं आ रही थी वो सब, अब लेट के ऐसे सोई जैसे बेहोश हो गई। अच्छा राजा, हमको बेवकूफ बना रहे हो, बाबा को बेवकूफ है? अभी तुमको बताते हैं।
वैसे आज तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 1 मिनट, आप जरा वहां हो जाएंगी, पेशेंट को देखना है। वैसे अभी आप कैसा फील कर रहे हो? बेटर। खुल के हंसिए ना, क्योंकि बहुत जल्द आप घर जाने वाले हैं। हम अभी आपके लिए आपका नाश्ता लाते हैं। ये नाश्ता है, इन्हें करवा दीजिएगा। हटाओ तुमरा ये अरकच नस्ता। का है ना कि ये यहाँ सजा काटने नहीं आया जो तुमको ये खिला रही हो। ये वही खाएगा जो हम लाए। आज ना तुम एकदम पेट भर के खाओ, कैसे कि आज तुमको ऑफिस जाने की भी तो जल्दी है ना। आप ये क्या कर रही है? ये सब मत खिलाइए इन्हें, इन्हें कुछ हल्का खाना चाहिए। नहीं खिलाने का क्या मतलब? अरे इतना खून गिरा है और हल्का खाना खाने से क्या होगा? अब बहुत बेवकूफों वाली बात कर रही है। क्या आप नहीं जानती कि ये सब खाना खा के आपके पति की सेहत और भी खराब हो सकती है? अरे हम का नुकसान पहुंचा रहे हैं? अच्छा, अब तुम्हारा नाश्ता नहीं खिला रहे तो हम अपने पति को नुकसान पहुंचा रहे। कोमल शांत हो जाओ, बस करो। हम कैसे शांत हो जाए? थोड़ी देर शांत हो जाओ। क्या हुआ? अरे देखो ना सासू अम्मा का फालतू की चीज खिला रही है आदर्श को। कोमल, आदर्श के लिए अभी ऐसा खाना ठीक नहीं है। अगर आदर्श ऐसा खाना खाएगा तो उसके अंदर की जोड़े ठीक कैसे होंगी? सासू अम्मा, अगर वो अच्छा खाना खाएगा तभी तो अंदर से अच्छा होगा। हे कमलिया, का बोरे बोरे फुलझड़ी छोड़ रही है रे? हे दामाद जी, आपने तो हम सबको चिंता में डाल दिया था। तो देवी मैया की कृपा थी कि आप ठीक हो गए, नहीं तो हमारी बेटी रो रो के बेहाल हो रही थी। बहुत गर्मी है। ये क्या किया तुमने? का हम का किए? अरे मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसे मतलब गर्मी होएगी तो का अच्छा है ना। कृष्णा, बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। अब ऐसे ही रख, छूना मत। को तो छू कृष्णा। अरे क्या हुआ? क्या? कृष्णा, छोड़ो। दीदी, प्रतिज्ञा, वो हम आदर्श का हालचाल पूछने आए थे। तुम मिलके आई हो ना, ठीक तो है? हाँ दीदी, ठीक है। दीदी, दीदी ले गई तुम्हारी दीदी। छोड़ो। छोड़ो। कृष्णा, तुम भी
ना, चली गई ना दीदी। तो जाए दो ना। ऐसा कोई करता है क्या कृष्णा? तुम ना बहुत ही बदमाश हो। देखो यार, तुम डांटो मत यार, तुम्हारे पति हैं। अच्छा देखो अभी हमको बहुत काम है, तुम हमको रोको मत, तंग मत करो यार। देखो तुम हमको जाए दो यार। अरे देखो मलिया, इधर आ। ऐसे ही अपने पति की खूब सेवा करना, समझी? हाँ अच्छा समझन जी, अब चलते हैं। हम आते हैं आपको छोड़ने आगे तक। हम आते हैं। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। जब से हमारे घर में आई है सबसे इतना घुल मिल गई है कि लगता ही नहीं वो दूसरे परिवार से आई है। अब तो वो कहीं चले जाए हमारा तो दिल नहीं लगता। पर देखिए, एक हमारी किस्मत है। पूछिए जरा जाके अपनी बेटी से कि वो हमारे घर में का कर रही है। एक हमारी बेटी है जो पराए घर से आके आपकी अपनी हो गई, और एक आपकी बेटी है कि आज तक हम लोगों से पराया व्यवहार करती है। सोचिए जरा, आपकी बेटी अपनी सास और अपने जेठ को पूरी जिंदगी के लिए जेल की हवा खिलाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। पता नहीं उसको हम सबसे का दुश्मनी है, लेकिन एक बात है, वो जो कर रही है ना ठीक नहीं है। समझ रही है ना? हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो अपना घर परिवार को जोड़ के रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनके घर परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचे। देखिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रतिज्ञा ने ऐसा कोई काम किया है जो उसके परिवार के लिए गलत हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि उसने ऐसा कुछ किया है तो उसकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अरे आप ही माफी साफी मांगने का का ढोंग कर रही हैं समधन जी? कौन कौन सी गलती के लिए माफ करें बताइए? अरे आपको तो माँ होने के नाते अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि का गलत है और का सही, ताकि उनकी जिंदगी अच्छे से बीत सके। समधन जी, क्या कहा आपने हमारी बेटी प्रतिज्ञा के बारे में? अरे हम क्या कहेंगे, वो जो करती रहती है उसी का बखान कर रहे थे। अच्छा, पर आपने हमारी बीवी को यह तो नहीं बताया होगा कि किस तरह आप लोगों ने अपने घर में हमारे और हमारी बेटी के मुंह पर काली पोती थी, या फिर इसे बताना आपने जरूरी नहीं समझा? कम से कम अपनी तारीफ में भी तो आपको कुछ कहना चाहिए था। तराजू में कोई भी चीज तौलने के लिए बाट का होना बहुत जरूरी होता है समधन जी। खैर, लेकिन जो भी हो, एक बात तो आपको याद रखनी ही होगी कि हमारी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती। गलत आप लोग हैं, इसीलिए वो आप लोगों को हमेशा गलत नजर आती है, क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं चलती। आपको याद तो होगा ना कि किस तरह हमारे और हमारी बेटी के मुंह पर काली पोती थी आप लोगों ने। अपनी उस एक गलती के साथ हमारी बेटी की सैकड़ों गलतियों को तौल लीजिएगा, पलड़ा आपका ही भारी मिलेगा आपको।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।